हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हाय फ्रेंड्स, पिछले एक महीने से मैं कोई अभी स्पेसिफिक कोई एक्सरसाइज या रिकवरी का वीडियो नहीं डाल पाया था। एक्चुअली मैं भी बहुत सारी आप लोगों की तरह ही परेशानियों का शिकार हो रहा हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं भी आप बहुत ही अच्छा फिट आदमी हूँ या बहुत अच्छा रिकवरी ले रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह ही स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट हूँ। तकलीफ़ें मुझे भी होती है, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड मुझे भी कॉल करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी करते हैं कि सर आप अभी काफ़ी टाइम हो गया कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं या। लेकिन मैंने अभी 1.5 महीने पहले अपना जो मुझे ब्लिस्टर्स मतलब कि जो पैर के पंजों में राइट लेग में जो छाला हो गया था ड्यूरिंग वज्रासन पोजीशन में जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, उस वजह से तो बहुत बड़ी तकलीफ़ हो गई थी मुझे। और वो तकलीफ़ में मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत इवन कि 1.5 महीने से मैं प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिजियोथेरापिस्ट आते हैं, कभी एक्सरसाइज मुझे काफ़ी स्किप करनी पड़ रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ अभी जो मेरी एक्सरसाइज है नीलिंग और जो स्टैंडिंग की एक्सरसाइज है या प्रॉन की एक्सरसाइज है, सारी उसके ऊपर ही डिपेंड है कि मुझे घुटनों से पैर ट्विस्ट करके एक्सरसाइज करना है। तो ये जो 1.5 महीना मैंने जो पास किया है वो बहुत ही तकलीफ में पास किया है। लेकिन अभी 1.5 महीने में जो मैंने संभाला अपने आप को, जो मैंने चेक किया अपने आप को कि नहीं मुझे क्या करना है, कि तो मैंने क्या किया वही मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। कि आज मैं वीडियो में इतना कुछ ज़्यादा एडिटिंग करके आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको मैं वर्बली ही समझाऊँगा कि क्या एक्चुअल मैंने ऐसा किया कि मेरे को ये जो मेरा ब्लिस्टर्स हुए थे, मेरे जो छाले हुए थे, कि वो काफ़ी गहरे भी हो सकते थे और इतने गहरे ब्लड शोर हो जाते हैं कि बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने संभाला। सबसे पहले तो जो हुआ तो मैंने इनिशियल डायरेक्ट ही मैंने नियरेस्ट हॉस्पिटल का कंसल्ट किया। देखिए ये मैंने बोला था, जितने भी मुझे कॉल करते हैं मैसेज करते हैं, नो डाउट मैं सबको आंसर नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको वही चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आपको ऐसी कोई तकलीफ होती है तो आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन का सबसे पहले कंसल्ट करो। वो फिजिशियन आपकी एक्चुअल फिजिकल कंडीशन देखने के बाद आपको डाइवर्ट करेंगे कि आपको कोई स्किन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, आपको यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको स्पाइन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, या कोई अदर डॉक्टर की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर इंजरी या अकॉर्डिंग टू योर करंट प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको फिजिकल नहीं देखा जाएगा तब तक कोई भी आपको जज नहीं कर पाएगा। मैं ज़्यादातर आप लोग जो मुझे बोलते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम हुआ, तो मैं पहले ही वही बोलता हूँ कि आप अपने रिपोर्ट्स मुझे भेजो तो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं नियरेस्ट फिजिशियन के पास गया। फिजिशियन के पास जाकर उन्होंने मुझे वहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया वो बहुत ही अलग था, क्योंकि उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो वो खुद कंफ्यूज हो गए कि व्हाट इज़ दिस, क्योंकि उनके पास इनका आंसर नहीं था, बिकॉज ही वॉज ए फिजिशियन, ही वॉज नॉट अ स्किन स्पेशलिस्ट। तो उन्होंने मुझे क्या किया कि उनको लगा कि ये कोई इन्फेक्शन है, तो उस वजह से उन्होंने मुझे इन्फेक्शन से रिलेटेड ऑन द स्पॉट बॉडी के अंदर डायरेक्ट वेन में यहाँ पे मुझे इंजेक्शन दे दिया। वो इंजेक्शन इतना पावरफुल था कि मैं वहाँ पे आधा घंटा तक वहाँ पे ऐसे बैठा रहा। मेरे पूरे बॉडी के अंदर गूज़बम्प्स हो गए, सारे रोंगटे बॉडी के खड़े हो गए और नाक से मुंह से जैसे कोई ऐसे केमिकल टाइप जैसे कोई हवा निकल रही ऐसा फील होने लगा। तो वो जो इंजेक्शन था वो इसीलिए था कि ये जो पैर के पंजे से शुरू हुआ था वो उन्होंने ऐसा बोला कि ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा मेरे को, राइट। तो वो आगे ना बढ़े उसके लिए दिया उन्होंने।
कि जब तक आप सैटरडे को आए हो तो मंडे को स्किन स्पेशलिस्ट आएंगे हॉस्पिटल में, तब तक आप 2 दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ये रखो। तो उन्होंने 2 दिन का मुझे टैबलेट्स वगैरह दिया और ये इंजेक्शन दे दिया। तो वहाँ से ये, लेकिन 2 दिन में जब हम घर पे आए टैबलेट वगैरह ले रहे थे, लेकिन ये जो पैरों के जो छाले के ऊपर जो फल्ले पड़ रहे थे ब्लिस्टर्स, वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वो भी मैंने अगले वीडियो में बताया, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं आपको भी शॉर्ट में बता रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे कंडीशन ऐसा है कि पूरा पैर का पंजे के ऊपर फल्ला बन गया, और वो भी इतना डेलिकेट था कि उसको संभालना काफ़ी मुश्किल था। बेड के ऊपर मूवमेंट लेना, बेड के ऊपर कपड़े पहनना, कपड़े चेंज करना, ठीक है, बेड से व्हीलचेयर में शिफ्ट होना, कहीं बाहर जाना, तो बहुत ही दूर की बात थी। तो तब वो फल्ले को संभालना बहुत ही क्रिटिकल था, क्योंकि अगर एक बार ये फल्ला फूट गया और बाहर की हवा लग गई और उसका इन्फेक्शन हुआ तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो उसको भी संभालना था हमको। तो 2 दिन हमने पास किए, वो हम जानते हैं। उसके बाद मंडे को वापस हमने स्किन स्पेशलिस्ट का कंसल्ट किया और फिर उन्होंने बताया कि ये डजेंट मैटर, ये आपको क्या है कि आपका ड्यूरिंग एक्सरसाइज बॉडी का जो पार्ट है वो कॉम्प्रेस होने की वजह से, इंटेंस प्रेशराइज होने की वजह से ये हुआ है, तो आप टेंशन मत लो। उन्होंने फिर हमको कोर्स दिया। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हमने पूरे डेडिकेशन के साथ वो सारी टैबलेट और जो हमको वो जेल दिया था सिल्वर मैक्स, वो दिन में 2 बार या 3 बार जो लगाना था कंटिन्यूस, वो हिसाब से हम लगाते थे, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो, आपको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपके डॉक्टर, तो उसके ऊपर आप भरोसा रखो। जब तक आप कोई चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं रखते हो, ठीक है, तब तक आप जल्दी हील नहीं होंगे, ठीक है, अपने बॉडी को ट्रीट नहीं कर पाओगे, रिकवरी नहीं ले पाओगे। तो मैंने वो अपने जो स्किन स्पेशलिस्ट थे धोलका में, उनके ऊपर मैंने पूरा बिलीव किया और कंटिन्यूस मैंने, वो दवाई भी महंगी थी, लेकिन मैंने कंटिन्यूस बिलीव करते 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 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी ले ली। 1 महीने के बाद रिकवरी का मैंने आपको वीडियो, रिकवरी 2 का मैंने वीडियो डाला था कि आपने देखा होगा कि वो फल्ला फूट भी गया और पूरा नॉर्मल स्किन जैसा हुआ, यानी स्किन के ऊपर वो फल्ले वाली स्किन बैठ गई, तो पैर थोड़ा नॉर्मल हुआ। और वहाँ स्वेलिंग बहुत था, इंटेंस स्वेलिंग था, तो जैसे पैर में मोच आई हो ऐसा, वो स्वेलिंग भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगा। और वो डॉक्टर का मैंने कम से कम 3-4 बार कंसल्ट किया, रेगुलर में रूटीन चेकअप में हर वीक जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आप अपने डॉक्टर को मत छोड़ो जब तक वो आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम आना है तो आना है। ऐसा नहीं कि बस अब इतना मेरे को हील हो गया, अच्छा हो गया, तो अब दूसरी बार नहीं जाऊँगा। जब डॉक्टर हमको बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम यू नीड टू कम अगेन फॉर फॉलोअप, तो वो जाना है फॉलोअप के लिए। ऐसा नहीं कि यार वहाँ जाकर 100-200 रुपये का केस निकलवाना है, फिर वो 150-150 की दवाई देंगे। इट डजेंट मैटर, वो 200-150 रुपये को आप कंसिडर मत करो, लेकिन अगर वो नहीं जाओगे डॉक्टर, वो फॉलोअप में वो चेक नहीं करेंगे बराबर, और उसके बाद कोई बड़ी समस्या हुई तो आप 5, 15, 20 हज़ार, 2 लाख रुपये तक प्लास्टिक सर्जरी तक पहुँच जाओगे। समझ गए? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना है। एंड यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर अ पेशेंट, ठीक है। भले ही आप बड़े इंजीनियर हो, सीए हो, आप बड़ी कंपनी के मालिक हो या खेत में काम करते हो, वॉट एवर यू आर प्रोफेशन, बट यू आर नॉट डॉक्टर। इवन यू आर डॉक्टर, बट वो डॉक्टर नहीं हो आपकी जो स्पेसिफिक आपकी तकलीफ हुई है, तो आपको उनका बात मानना है। आपको वो जो गाइडेंस दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो फॉलो करनी है। और मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया, और ब्लाइंडली फॉलो करते 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 धीरे 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 1.5-2 महीने बाद, आप ये आगे मैं वीडियो बताऊंगा, देख सकते हैं आप कि वो वीडियो में मेरे को कैसा रिकवरी आया है। लेकिन इन बिटवीन ये मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँ कि जब भी ऐसा बॉडी के ऊपर कोई घाव आता है, ब्लिस्टर होता है, छाले होते हैं, तो आप अपना वो बॉडी का पार्ट में पानी मत लगने दो। वो सबसे मेन चीज़ है। मैं कम से कम 1-2 महीने तक, 2 महीने, आज भी मैं अब पिछले मैं 5-6 बार अभी मैं पैर को पानी से भिगोया है, ठीक है। लेकिन अब जब भिगोता हूँ
तो इतनी ऊपर से स्किन निकलती है, क्योंकि 1.5-2 महीने से मैं नहाया नहीं हूँ, वो पैर के भाग को मैंने भिगवा नहीं, तो वहाँ क्या काफ़ी वो बोलते हैं ना, वो मैल जमा हो जाता है, ऐसा हो गया है। वो स्किन काफ़ी निकल रही वहाँ से, क्योंकि दवाई लग के दवाइयों का परत हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मैं पूरा बाथरूम में ऐसे पैर पूरा ऐसा रख कर नहाता था, जैसे कोई बाल्टी उल्टा कर देता था और बाल्टी के ऊपर पैर रख देता था, या बाथरूम में कोई ऐसी जगह हो जैसे पाली बनाया हो कुछ भी, तो उसके ऊपर मैं पैर रख देता हूँ और पैर ऊपर ही रखता हूँ और उसके बाद नहाता हूँ। ऐसे व्हीलचेयर में बैठता हूँ मैं, लेकिन व्हीलचेयर में से पैर ऐसे ऊपर उठाकर वहाँ रख देता हूँ, या तो फिर पैर को पॉलीथीन में पैक कर दो और ये थोड़ी सेलो टेप लगा दो और फिर मैंने पूरे 1.5-2 महीने तक कंटिन्यूस ऐसे नहाया हूँ, लेकिन वहाँ पे पानी का सिंगल ड्रॉप नहीं जाने दिया। ठीक है, जरा भी नहीं। और घर पे जो मैं दवाई लगाता था, जो मुझे जेल दिया था, तो मैंने पर्सनल डेटॉल लिक्विड मैंने परचेस किया था। तो वो कॉटन से सबसे पहले वो पैर का पूरा पार्ट डेटॉल से क्लीन करता था। ठीक है, भले मैं नहाता नहीं था, लेकिन डेटॉल लिक्विड एक ऐसी चीज है कि जितने भी जम्स है वो सब है, वो तो क्लियर कर मार देगी, और उसके साथ आपका पैर का पूरा पार्ट भी क्लीन होगा, तो उसके लिए। और उसके बाद वो जेल वगैरह में लगाता था, और जो टैबलेट देते थे वो टैबलेट लेता था। तो ये पूरी मेरी इंजरी के रिगार्डिंग मेरी अवेयरनेस थी, और मैं कैसे केयर लेता था वो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ आज। ठीक है, तो यही चीज़ थी कि जिस बदौलत मैंने सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरा पंजा जो मेरा ब्लिस्टर से भर गया था, ठीक है, छालों से भर गया था, आज अनबिलीवेबल। डॉक्टर भी खुश हो गए ये देख कर कि नहीं, बहुत अच्छी केयर ली आपने। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में दिखा रहा हूँ। अभी देखिए वीडियो में कि कैसे मैंने रिकवरी लिया। यहाँ पे दोस्तों आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि आज से 1.5 महीने पहले मेरे पैर की क्या कंडीशन थी। यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच से भी ज़्यादा बड़े फल्ले थे, छाले थे, इंग्लिश में इसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं। और अभी आप ये वीडियो में कंडीशन देख सकते हैं कि 100% एक क्योर हो चुके हैं। अभी ये थोड़ा बहुत, ये देखिए यहाँ तक थे, ये जहाँ तक आपको लाइन दिख रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा अभी ये थोड़ा सा ही ये थोड़ा छिल गया मैं कल रात को गलती से, उस वजह से वहाँ पे थोड़ा ब्लीडिंग हो गया मुझे रात को, लेकिन फिर भी मैं देखिए ये भी अपने आप हो जाएगा। तो ये चीज़ है कि अभी हम कोई भी तकलीफ़ होती है तो उसमें अपने आप को संभालना है और पूरी उसमें सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, तो आप अपने देखिए ऐसे कंप्लीट 100% क्योर हो जाएंगे। ठीक है, इसके पहले भी जो मुझे पैर पे दूसरा ब्लिस्टर हुआ था यहाँ पे, ये देखिए ऐसे ही ये कंप्लीट, इसकी स्किन भी काफ़ी टफ थी। अब ये देखिए एकदम स्किन भी सॉफ्ट हो गई। इसको हमको बॉडी लोशन या जो कोकोनट ऑयल होता है उसकी मालिश करनी होती है, तो उससे हो जाता है। उसके पहले का एक और ब्लिस्टर ये भी देख सकते हो, इसके पहले का एक ब्लिस्टर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी मैं छिल गया था। ठीक है, ये तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। तो ये तो अभी आपको स्किन के ऊपर पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे ब्लिस्टर था। ठीक है, यहाँ पर भी एक पूरा 1 रुपये के कॉइन जितना फल्ला था, वो भी कंप्लीट हो गया। ये अभी ये मेरा जनवरी-फरवरी में था, ये भी रिकवर हो गया। उसके बाद ये अभी पिछले 1.5 महीने पहले का कि जो सबसे बड़ा पूरा पैर का आधा पंजा है, आप देख सकते हैं, जिसके मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाले हुए, वो भी रिकवर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों कि जब भी ऐसा कुछ होता है, पहले तो ना हो उसके लिए सावधानी रखनी है, लेकिन अगर होता है तो उसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है, कोई तकलीफ होती है, नो डाउट हम स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट है, तो हमें पैरों में सेंस नहीं रहती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ की हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं।
इन बिटवीन हमको बी केयरफुल, वेरी मच श्योर रिगार्डिंग और जितनी भी तकलीफें है कि हमको कभी भी कोई चीज़ इग्नोर नहीं करनी। और हाँ, सबकी हेल्प लिया करो। कभी भी कोई मूवमेंट करते हो तो विदाउट अंडर ऑब्जर्वेशन समबडी एल्स आप मत करो। हो सके तो हेल्प लेने में मत शर्माओ। कोई भी हो तो प्लीज़ भैया जरा, ठीक है, बिकॉज वी आर फेसिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। तो हमको वो वजह से क्या है कि कभी किसी की हेल्प लेने में शर्माना नहीं है। ओके, तो बस लास्ट में आप सबको मेरा एक ही मैसेज कि कभी भी अपने आप को मायूस मत समझो और हिम्मत मत हारो, हौसला बुलंद रखो। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।